वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑन पटेल सर लाइव यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है एक बार आपका। आज हम स्पेशली बात करने हैं 10th बोर्ड का जो 2013 का पेपर था। 10th बोर्ड का जो 2013 का पेपर था उस पर बात करने वाले। कौन से सब्जेक्ट से? साइंस सब्जेक्ट से। 2013 में जो इस सिलेबस से प्रश्न पूछे गए, वर्तमान जो सिलेबस है उसी का जो सिलेबस था। हल्का सा इसमें फर्क ये था कि केमिस्ट्री के वहाँ पर 5 अध्याय थे, यहाँ पर कितने? 2023 के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर 4 यूनिट है। तो आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया ऑफलाइन क्लासों में, और इसके नोट्स हैं वो भी हमने बिल्कुल अच्छे से मोती पिरोते हैं उसी प्रकार से पिरो कर आपकी कॉपियों तक मैंने पहुंचा दिए। तो शुरुआती 4 यूनिट से जो 2013 के एग्जाम में पूछा गया, 2013 के स्पेशली सिर्फ 2013 के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस सब्जेक्ट से जो पूछा गया उनकी बात करेंगे। शुरुआती 4 यूनिट से अब तक क्या क्या पूछा गया है, इस प्रकार से उनका जो प्रश्नों के अनुसार जो अंकों का विभाजन था वो आप देख सकते हैं। और अपना पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड है देख लो, सेक्शन ए से वो शुरू होता है। पहला प्रश्न आप देख लीजिए, कितना आनंदित प्रश्न, देखते ही मतलब आप सातवें आसमान पे चले जाओगे। देख लो आप, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। वाह वाह, क्या क्या प्रश्न आया था। अच्छे से आपको मैंने 2-3 टेस्ट हुए उनमें भी लगातार ये प्रश्न दिया। यहाँ तक कि अपना जो प्रथम जो प्रश्न पत्र हुआ उसमें भी मैंने पूरे यूनिट से जो आपको दी थी अभिक्रिया, वो इसी कारण दी थी कि लगातार कहीं ना कहीं हर 2013-14 जहाँ पर भी 10th बोर्ड के जो एग्जाम हुए उनमें अलग अलग है वो रासायनिक अभिक्रिया है वो पूछी गई। तो यहाँ पर 2013 में कौन सी पूछी गई? विस्थापन एवं द्विविस्थापन। विस्थापन में आपको अच्छे से पता है क्या कर रही थी, एक ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को क्या कर रही थी, वहां से हटा रही थी। तो ये क्या थी? विस्थापन अभिक्रिया थी। अच्छे से आपको पता है। जैसे CuSO4 के साथ जब Fe अभिक्रिया करेगा तो वहां से किसको हटाएगा? कॉपर को वहां से हटा देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? कम सक्रिय है। बिल्कुल यही था, बिल्कुल जी हाँ वही था। अब देखिए दूसरा अपना यहाँ क्या दिया हुआ है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दो मतलब जो जो दो धातु थी आपस में जो यौगिक है वो अभिक्रिया कर रहे थे, उसमें आयनों में क्या होगा? अदला बदली होगी। जैसे AB+CD ये दो प्रकार से अभिक्रिया करेंगे तो नए उत्पाद होंगे, वो क्या होंगे? AC और क्या होगा? DB। ये होगा इस प्रकार से, ये लिखा हुआ है। एक बार अच्छे से उसको जाकर देख लीजिए, दिमाग में नहीं आ रहा तो मुझे पक्की उम्मीद है, बढ़ाए हुए पे मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आपके दिमाग में आ गया होगा। तो यहाँ से एक नंबर तो आपका पक्का हो जाता है। ये अगर पेपर आज की तारीख में आपके आता है तो यहाँ से एक नंबर आप बिल्कुल कटने नहीं दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब देखिए दूसरा यूनिट दूसरा प्रश्न देखिए आप, क्या आया? मेथेन का देन। जस्ट मैंने अभी जो चौथा यूनिट बताया था आपको, कार्बन यौगिक ये वगैरह, इसमें एक स्पेशली अपना टॉपिक मैंने हेडिंग लगवाई थी दहन, बिल्कुल लगवाई थी, जिसमें C+O2 लिखवाया था और बन रहा था CO2 बिल्कुल अच्छे से। फिर मैंने लिखवाया था CH4 और ऑक्सीजन से अभिक्रिया, हाँ दहन के लिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया जरूरी थी, और O2 लिखवाया। अब जब वो बन रहे थे तब क्या बन रहे थे? CO2 + H2O इस प्रकार से। और क्या बन रही थी? उष्मा एवं प्रकाश। यही लिखवाया था, बिल्कुल मुन्ना यही लिखवाया था, जाकर आप देख सकते हो। और क्या थे उनके फिर क्या कहने, यही इस प्रकार से एक समीकरण बन रहा था। अब इसमें क्या करना था? उस समीकरण को संतुलित करना था। ये प्रश्न देख लो, मेथेन का कहां से उठाया? 4 नंबर से, और संतुलन का प्रश्न कहां से उठाया? 1 नंबर से। यानी चौथे यूनिट और पहले यूनिट को मिक्स करके ये प्रश्न बनाया। कितना मतलब देख लीजिए, एग्जामिनर का दिमाग चला होगा इसमें। तो मेथेन का जो दहन है उसका क्या करना? समीकरण को संतुलित करना है। आ गया अच्छे से दिमाग में? बिल्कुल आ गया होगा। ये आप चुटकियों में कर सकते थे। 1 नंबर पहले वाला और ये 2 नंबर आपके हो गए। 2 नंबर के प्रश्न अब तक पूछे गए, 2 प्रश्नों में दोनों आ गए। आप देखो तीसरा प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न कहाँ से आया? एलिमेंट से संबंधित आया। तत्वों के जो आवर्त सारणी वर्गीकरण है वहां से आया। 5वें यूनिट से। 2013 में क्या था? 5वां यूनिट था, लेकिन इस बार 2023 के सत्र में 5वां यूनिट है वो बिल्कुल हटा दिया गया। तो ये प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, आपको निश्चिंत रहना है, कोई फिक्र करने की बात नहीं। ये 2013 का पेपर है, वहां पर पूछा गया था क्योंकि उस समय ये अध्याय था। आगे चलते हैं, फिर आया एक बायो का, चलो इसको रहने देते हैं। हम सिर्फ केमिस्ट्री के जो प्रश्न थे उनकी बात कर रहे हैं, और बाकी आपका 2013 का पेपर है, आप स्क्रीनशॉट इसके लेते जाओ ताकि आपके क्या है, आपके पास ये पूरा का पूरा पेपर है वो सेव हो जाए। अब आगे चलते हैं इसमें। और तो यहाँ पर केमिस्ट्री के कौन से प्रश्न पूछे गए आगे? हाँ, गैंग एवं एनोड पंख। गैंग एवं का क्या पूछा गया है? एनोड पंख का पूछा गया। अब आपको पता है एनोड पंख क्या होते हैं और गैंग क्या होती है। आपने बिल्कुल, आपने मैंने कहा था कि विद्युत अपघटनी परिष्करण, जो आपको मैंने एक टॉपिक लिखवाया था, कौन सा? विद्युत अपघटनी परिष्करण। उसमें क्या किया था? अलग अलग धातु का क्या किया था? परिष्करण किया था। एक शुद्ध धातु का हमने क्या बनाया था? कैथोड बनाया था, और अशुद्ध धातु का क्या बनाया था? एनोड बनाया था। और वहीं से फिर उसका क्या किया था? CuSO4 था जो कैसा था? अम्लीय कारक था, उसमें डालकर उसका क्या किया था? विद्युत अपघटन किया था। कॉपर सल्फेट में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनाकर क्या किया था? विद्युत अपघटन किया था। वहीं से जो जो एनोड बनाया था वहां पर जो अशुद्धियां थी वो कहाँ जमा हो रहे थे? CuSO4 के विलय में, यानी कॉपर सल्फेट के विलय में जमा हो रहे थे, और उन्हीं अशुद्धियों का जमा होना क्या कहला रहा था? एनोड पंख है वो कहा जा रहा था। बिल्कुल अच्छे से इसका चित्र बनाकर मैंने बिल्कुल विस्तृत रूप से इसको आपको अच्छे से आपके मस्तिष्क तक पहुंचाया था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये याद होगा। दूसरा, इसके साथ एनोड पंख के अलावा क्या पूछा गया? गैंग। क्या होता है गैंग? गैंग क्या होते हैं? जो आपको खनिज अयस्क थे, जो खनिज अयस्क मिल रहे थे उनमें जो धूल मिट्टी कण जो अशुद्धियां थी वही सारे के सारे क्या थी? गैंग। गैंग का अर्थ क्या था? अशुद्धि। अच्छे से आपको समझाया था। हाँ, आपके दिमाग में वो तो अच्छे से बैठा भी था। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ तक 3 प्रश्न पढ़ाए हुए देख लीजिए आप, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो। आगे देखते हैं हम और इसमें क्या क्या पूछा गया केमिस्ट्री। अरे वाह, कितना शानदार प्रश्न आया, कितना शानदार प्रश्न आया, देख सकते हैं आप। क्या करना है? निम्न समीकरण दिए हुए हैं और एक्स वाई जेड को पहचानना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड। यहाँ पर कॉपर
और CO2 की क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। मैंने कहा था कि कॉपर पर हरी परत का चढ़ना, मैंने एक टॉपिक लिखवाया था आपको संचारण, उसमें आपको लिखवाया था कि कॉपर पर जो हरी परत चढ़ती है, कॉपर पर जो हरी परत चढ़ती है वो किससे चढ़ती है, कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तब बनता है कॉपर कार्बोनेट यानी CaCO3। क्या बनेगा, CaCO3। तो हरा पदार्थ कौन सा बनेगा, CaCO3। आपको हमेशा याद रखना है हरा पदार्थ कौन सा बनने वाला है, CaCO3 बनने वाला। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो हरा पदार्थ होगा वो कौन सा होगा, CaCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। हो गया कॉपर कार्बोनेट। अगला कौन सा है, Ag। किससे अभिक्रिया करेगा, किसी वाय से अभिक्रिया करेगा। मानो कोई वाय है उससे कौन अब Ag अभिक्रिया कर रहा है यानी सिल्वर, और फिर वो क्या बन रहा है, जो सिल्वर है वो काला पड़ रहा है। अब कौन से अभिक्रिया करेगा तब वो काला पड़ेगा, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी सिल्वर सल्फर से अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, सिल्वर सल्फाइड। ये आपको सूत्र दिया हुआ सिल्वर सल्फाइड का, Ag2H यानी सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर पर काली परत का चढ़ना यानी कि सिल्वर का किससे अभिक्रिया करना, सल्फर से, और कैसी परत चढ़ जाएगी, काली परत। ये अच्छे से आपको लिखवाया हुआ, संचारण में आपको अच्छे से लिखवाया हुआ है, किसी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं है। अगर आज के पेपर में भी ये आता है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, FeSO4 का दिया हुआ है और उसको अलग अलग उत्पाद में तोड़ा हुआ है। तो ये भी एक अच्छे से हमने आज को समझ रखा है, और ये भी इसमें कोई प्रकार के 15वें प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ये भी आप अच्छे से आज को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, समीकरण दिए हुए हैं और क्या होता जब यहाँ पर क्या कर रहा है, जलीय विलीय कोई क्या है, COSO4 है और किससे साथ अभिक्रिया कर रहा है, Fe। मैंने ये आपको पहले यूनिट से ही जब बताया था उसमें भी आपको दिया था, प्रथम परख पत्र टेस्ट में भी ये आपको प्रश्न मैंने दिया था, लगातार मैं इसको आप देता आया हूँ। और इसमें क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी कि क्या होगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। अच्छे से मैंने आपको ये बताया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या आया, जिंक आया। जिंक एक धातु है, दिमाग में लाना, जिंक एक की धातु है। और H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवानी, यानी अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवानी। जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं तो मैंने आपको कहा था क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो लवण आपको बनाना है ZnSO4 और H2 को कर दो अलग, क्या बनेगा, तो ZnSO4 प्लस H2। आगे अच्छे से समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपके नोट्स में मैंने ये समीकरण लिखवाया हुआ है। आगे का क्या दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है सॉलिड अवस्था में और गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन है वो अभिक्रिया कर रहा है, तो बनेगा क्या, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये भी अच्छे से हमने इसको समझ के रखा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर भी आपके 3 नंबर है वो फिक्स होते हैं। इसमें अब तक बताए हुए में से एक भी देख लो आप, केमिस्ट्री का बाहर नहीं जा रहा है। ये प्रश्न आया हुआ है 5वें यूनिट से, लगातार 5वें यूनिट से ये प्रश्न आया, लेकिन ये हमारा हट चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत लेने की आपको जरूरत है ही नहीं। अगला प्रश्न आप क्या है, यहाँ पर भी नहीं है। अगले शुरुआती 3 यूनिट से क्या पूछा गया वही हम देख रहे हैं अभी, सिर्फ केमिस्ट्री का। ये देखिए आप, इसको आपको मिलाना था कि किसे क्या कहा जाता है। अब आप दुर्बल अम्ल ले लीजिए, सबसे दुर्बल अम्ल लेना है। प्रबल अम्ल आपको मैंने लिखवाया हुआ है, आपको 60 के रूप में से लेने। आपको प्रति अम्ल के रूप में क्या लेना, मेल्क ऑफ मैग्नीशियम लेना। प्रबल सार के रूप में मैंने आपको अच्छे से लिखवाया हुआ है, क्या होगा, NaO से हो गया, अच्छे से आपको लिखवाया हुआ है। हाँ, अब उदासीन लवण क्या हो गया, वो भी आपको मैंने अच्छे से लिखाया हुआ है। प्राकृतिक सूचक भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, अब आराम से है वो हल्दी को इससे मिला सकते हैं। अब आपको संश्लेषित जो सूचक है वो भी आप मेथिल ऑरेंज पे आराम से जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो आप देख लीजिए ये प्रश्न कितने नंबर का है, 5 नंबर का प्रश्न है। कितनी आनंदित बात है कि ये आप एक मिला लोगे, 2-4 आपको आते होंगे तो फिर ऑटोमेटिक पूरा मिलता चला जाएगा। तो ये आराम से आप कर सकते, सब के सब आपको लिखवाइए, कौन से प्रबल है, कौन से दुर्बल है, कौन से उदासीन लवण है, कौन से अम्लीय लवण है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और कोई अगर शुरुआती 3 यूनिट से बना हुआ है तो देख लीजिए आप, ये पेपर के अंतिम पड़ाव में है और हम यहाँ पर और कोई केमिस्ट्री का प्रश्न हमको नहीं मिल रहा। बहुत आनंदित बात, यानी 4-5 प्रश्न है वो 2013 के पेपर में पूछे गए हैं और सारे के सारे हमारे नोट्स में शामिल है। इसी के साथ आज की क्लास यानी आज का जो सेशन था उसको खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं 2013 का पेपर आपके एक बार नजर में निकलने के बाद आपका हौसला है वो सातवें आसमान पे होगा कि शुरुआती 4 यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। आपको अच्छे से नोट्स क्लियर करने हैं, फिर आप अपनी मेरिट को बिल्कुल आप उधेड़ सकते हैं, बिल्कुल छप्पर फाड़ के आपका मेरिट है वो नंबर क्रैक कर सकता है।